द बिलियनियर्स बाइबल यू हैव नेवर रीड। हम सब कामयाबी के किसी न किसी रूप के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो अक्सर ऐसा लगता है कि हम तनाव और चिंता के एक पहिए में बस घूम रहे हैं। क्या हो अगर जीतने का असली राज किसी नए नवेले तरीके में नहीं, बल्कि एक ऐसे ग्रंथ में छिपा हो जो 2000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कामयाबी का एक ऐसा तरीका है जिसे स्टीव जॉब्स जैसे प्रभावशाली लोगों और दुनिया के दूसरे बड़े लीडर्स ने? यह आज के ज़माने की कोई बिजनेस की बेस्ट सेलर किताब नहीं है। यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसका नाम है भगवत गीता, और इसके श्लोकों में छिपा है अपने मन पर काबू पाने का एक पूरा नक्शा। यह शायद वही अरबपतियों की बाइबल है जिसके बारे में आपको कभी बताया नहीं गया। भगवत गीता एक असरदार बातचीत है जो एक युद्ध के मैदान पर होती है, लेकिन जो असली जंग यह दिखाती है वो हम सब अपने अंदर लड़ते हैं, शक, डर और उलझन के खिलाफ। बेशक यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन यह लीडरशिप, फोकस और मजबूत फैसले लेने के लिए एक बहुत गहरी गाइड भी है। अब सब यह जानते हैं कि स्टीव जॉब्स पूर्वी दर्शन से गहराई से प्रभावित थे। 1974 में वो मन की शांति की खोज में भारत आए थे, एक ऐसा सफर जिसने उनके दुनिया देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक मशहूर बात कही थी कि आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने मन की आवाज, किस्मत, जिंदगी, कर्म। हालांकि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वो गीता के खास श्लोकों पर एप्पल को चलाते थे, लेकिन जो सिद्धांत उन्होंने अपनाए, यह गहरा विश्वास और फोकस, वो इन ग्रंथ में पाई जाने वाली समझदारी से मिलते जुलते हैं। यही वो सोच थी जिसने उन्हें बड़े बड़े जोखिम लेने की हिम्मत दी। दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान अकेला नहीं है, कर्तव्य और भावनाओं के संतुलन के एक ऐसे ही विचार दूसरी विचारधाराओं में भी मिलते हैं, जैसे कि स्टोइसिज्म, जो लगभग उसी समय प्राचीन ग्रीस में विकसित हो रही थी। ऐसा लगता है कि इतिहास के महान दिमागों ने एक जैसे ही शक्तिशाली सच को खोजा था। तो चलिए गीता के 3 मुख्य विचारों को समझते हैं जिन्हें आप अपनी कामयाबी को पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है कर्मयोग, जिसे अक्सर निष्काम कर्म यानी बिना किसी लगाव के काम करने का रास्ता कहा जाता है। गीता में एक मशहूर पंक्ति है कि आपका अधिकार अपने कर्म पर है, लेकिन काम के फल पर नहीं। आसान शब्दों में, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ, उसे बेहतरीन बनाने में, इस बात की धुन के बिना कि अंत में आपको क्या इनाम मिलेगा। यही स्टीव जॉब्स के तरीके का आधार था। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था कि उनका लक्ष्य कभी अमीर बनना नहीं था, पैसा तो बस एक नतीजा था। उनकी धुन एक अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की थी, वही उनका कर्तव्य था, उनका कर्मयोग। एप्पल ने जो जबरदस्त कामयाबी देखी वो उस लगन का नतीजा था, ना कि उसका कारण। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आप काम करने की प्रतिक्रिया से प्यार करें, चाहे आप एक कंपनी के मालिक हो, एक क्रिएटर या एक छात्र। अपने काम में, अपनी कला में खुद को झोंक दें। जब आप बेचैनी से नतीजा देखना बंद कर देते हैं तो आपका ध्यान गहरा होता है, वो तनाव कम होने लगता है, और हैरानी की बात यह है कि एक बेहतरीन नतीजे की उम्मीद बढ़ जाती है। दूसरा सिद्धांत है समात्वम, यानी समानता का भाव। गीता में सलाह देती है कि हम स्थिर और संतुलित रहें, चाहे हम कामयाबी का सामना कर रहे हो या नाकामी का, सुख का या दुख का। यह मानसिक संतुलन ही मजबूती की नींव है, और जो कोई भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए यह एक बेहद जरूरी गुण है। इसके आज के जमाने के एक माहिर वॉरेन बफेट हैं। उनकी निवेश करने की फिलोसफी समत्वम का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो अपने विश्वसनीय धैर्य के लिए मशहूर हैं। बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए लंबे समय के लिए निवेश को बनाए रखते हैं। जब दूसरे लोग घबराहट में बेच रहे होते हैं या लालच में खरीद रहे होते हैं, बफेट समझदारी से और शांत रहते हैं। इसका मतलब भावनाओं का ना होना नहीं है, इसका मतलब है स्थिरता से साफ सोच वाले फैसले लेना, भीड़ के शोर से प्रभावित होना। इसे अपनाने के लिए तारीफ और आलोचना को जानकारी की तरह मानना शुरू करें, ना कि अपनी काबिलियत पर कोई फैसला। एक जीत को आपको लापरवाह ना बनने दे, और एक हार को आपको मैदान छोड़ने पर मजबूर ना करने दे। असली शक्ति उस भावनात्मक संतुलन में है जो आपको साफ साफ सोचने और लंबा खेल खेलने की इजाजत देता है। तीसरा सिद्धांत है धर्म। यह आपका अनोखा उद्देश्य है, आपकी पुकार, आपका कर्तव्य।
गीता सिखाती है कि दूसरों के काम को पूरी तरह से करने से कहीं बेहतर है कि आप अपना काम भले ही अधूरा करें। यह उस काम को खोजने के बारे में है जो आपके असली स्वयं से, आपकी ताकत और आपको मूल्य से मेल खाता है। जब आप उस उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं जिसे थकाना शायद ही छू पाए। यही वो ऊर्जा थी जिसने स्टीव जॉब्स को ब्रह्मांड पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वॉरेन बफेट के लिए यह उनके मुख्य सिद्धांतों, मूल्य और ईमानदारी के प्रति उनके समर्पण में दिखता है, ना कि आते जाते ट्रेड्स के पीछे भागने में। अपना धर्म खोजने के लिए आपको अपने अंदर झुकना होगा। गीता सुझाव देती है कि आत्मज्ञान ही पहला कदम है। खुद से पूछिए, वो कौन सा काम है जो खास तौर पर मेरा है? मैं क्या असर डालने के लिए बना हूँ? जब आप अपने करियर को उस जवाब के साथ जोड़ते हैं तो आपकी नौकरी एक मिशन में बदल जाती है। कंक्लूजन तो यह रहे वो 3 सदाबहार विचार, एक प्राचीन ग्रंथ से जो आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। बिना लगाव के काम, मन की शांति और उद्देश्यपूर्ण कर्तव्य। यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह एक व्यवहारिक योजना है वो पाने की जो आप चाहते हैं, अपने मन की शांति को कुर्बान किए बिना। वही ज्ञान जिसे हजारों साल पहले योद्धाओं और ऋषियों को रास्ता दिखाता था। हम जैसे नए जमाने के लीडर्स, क्रिएटर्स और कुछ नया बनने वालों के इस्तेमाल किए जाने का इंतजार कर रहा है। अगर आप इस सदाबहार ज्ञान को अपनी आज की जिंदगी में और ज्यादा अपनाने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, कमेंट में बताएं कि इन 3 सिद्धांतों में से आप किसके साथ शुरू करने वाले हैं।